अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सीपीएसयू संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने एनएचपीसी लिमिटेड के चेयरमैन और सीएमडी राजकुमार चौधरी और भारत सरकार के संयुक्त सचिव हाइड्रो मोहम्मद अफजल की उपस्थिति में की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की और भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी, तकनीकी आर्थिक मंजूरी और पर्यावरण मंजूरी में देरी सहित उनके विकास में बाधा डालने वाली चुनौतियों पर की चर्चा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि जल विद्युत हमारे राज्य के राजस्व, रोजगार और आर्थिक अवसरों के लिए महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी परियोजनाएं तेजी से और कुशलता से आगे बढ़ें। अरुणाचल सरकार ने 2023 में प्रमुख सीपीएसयू, एनएचपीसी लिमिटेड, एसजेवीएन, एनईपीसीओ और टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को 13 जल विद्युत परियोजनाएं आवंटित की हैं, जिनका राज्य में संयुक्त निवेश 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। इस बीच एनएचपीसी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में सीपीएसयू को आवंटित 13 जल विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए छठी संचालन समिति की बैठक ईटानगर में 30 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में आयोजित की थी। एनएचपीसी के उच्च अधिकारी जो बैठक में उपस्थित थे, उनके कार्यकारी निदेशक दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना एल.के. त्रिपाठी, कार्यकारी निदेशक सियांग बेसिन प्रोजेक्ट्स सुधीर कुमार यादव, कार्यकारी निदेशक कॉर्पोरेट कार्यालय रजनीश अग्रवाल, परियोजना प्रमुख सुबन सिरी और अन्य अधिकारी शामिल थे। कोयला मंत्रालय ने एनएलसी इंडिया को 3 खदानों का आवंटन आदेश जारी किया। कोयला मंत्रालय ने क्रमशः एनएलसी इंडिया लिमिटेड, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ट्रांजिटको को 3 कोयला खदानों सहित मचकाटा, कुडनाली, लुबरी और सखीगोपाल बी ककुहारी के लिए आवंटन आदेश जारी किए। इन 3 कोयला खदानों में से एक पूरी तरह से खोजी गई कोयला खदान है और 2 आंशिक रूप से खोजी गई कोयला खदान है। जिन 3 कोयला खदानों के लिए वेस्टिक ऑर्डर जारी किए गए हैं, उनके संचयी पीक रेटेड क्षमता पीआरसी 30 MTPA है और इसमें 2194.10 मीट्रिक टन भूवैज्ञानिक भंडार है। 3 कोयला खदानों को शामिल करते हुए जिनके लिए आज आदेश जारी किए गए हैं, अब तक 202.50 MTPA की संचयी पीआरसी के साथ कुल 95 कोयला खदानों के लिए निहित आवंटन आदेश जारी किए गए हैं। WAPCOS ने लेसोथो तराई जल परियोजना द्वितीय के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। WAPCOS को 5 सितंबर 2024 को लेसोथो लोलैंड जल विकास परियोजना द्वितीय के लिए कार्यों के लिए डिजाइन, समीक्षा और निर्माण पर्यावरण सलाहकार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। समारोह में जल मंत्री मिलोमी मेलोको उपस्थित थे। जल विभाग प्रमुख सचिव लेसोथो और यूरोपीय संघ के अधिकारी प्रमुख हितधारकों के रूप में उपस्थित थे। नेहा रावत, मुख्य अभियंता INFS प्रथम ने WAPCOS की ओर से हस्ताक्षर किए। PESB ने ITDC में निदेशक कमर्शियल एंड मार्केटिंग के लिए राजेश राणा की सिफारिश की। 6 सितंबर 2024 को आयोजित एक चयन बैठक में सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB ने भारत पर्यटन विकास लिमिटेड ITDC में निदेशक कमर्शियल एंड मार्केटिंग के लिए राजेश राणा की सिफारिश की। राजेश राणा, जो वर्तमान में भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड IRCTC में महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। राजेश राणा को 11 उम्मीदवारों के एक समूह से चुना गया। अन्य दावेदारों में सेल, NTPC और MMTC जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। यह प्रमुख नियुक्ति पर्यटन क्षेत्र के भीतर उत्कृष्टता के लिए ITDC की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। NFL के निदेशक मार्केटिंग के लिए महेश चंद्र गुप्ता की सिफारिश। 5 सितंबर 2024 को आयोजित एक बैठक में सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB ने शेड्यूल ए कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL में निदेशक मार्केटिंग के लिए महेश चंद्र गुप्ता की सिफारिश की। गुप्ता वर्तमान में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में मुख्य महाप्रबंधक बिजनेस डेवलपमेंट गैस को उच्च योग्य उम्मीदवारों के समूह में इसे चुना गया, जिसमें BHEL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और CIL जैसे प्रमुख PSU अधिकारी शामिल थे। आयोजित साक्षात्कार में महेश गुप्ता सहित कुल 10 उम्मीदवार शामिल थे। अरविंद वडेरा को NEPA लिमिटेड में CMD के लिए चुना गया। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB ने अनुसूचित C केंद्रीय PSU NEP लिमिटेड में अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक के पद के लिए अरविंद वडेरा को चुना है। वडेरा, जो वर्तमान में रक्षा मंत्रालय में कमोडोर बजट के पद पर हैं और 6 उम्मीदवारों के समूह में से चुना गया। आवश्यक मंजूरी ACC अनुमोदन लंबित होने तक वडेरा NEPA में CMD की भूमिका निभाएंगे। अमेरिका में फिल्मकार माइक पैंडे जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड से सम्मानित।
मशहूर फिल्मकार और पर्यावरण संरक्षणवादी माइक पांडे को वन्य जीव एवं पर्यावरण फिल्म निर्माण में सबसे अधिक प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मानों में से एक जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें शोर ऑफ साइलेंस, शार्क्स वेल्स इन इंडिया जैसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए जाना जाता है। उन्होंने व्हेल शार्क जैसी प्रजातियों को इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए बचाने में काफ़ी मदद की। हाल में ही अमेरिका में मैरीलैंड में एक समारोह में उन्हें यह सम्मान दिया गया। अपनी फिल्मों में से माइक ने वन्यजीव और पर्यावरण मुद्दों के बारे में लोगों को काफ़ी ज़्यादा जागरूकता बढ़ाई है। यह पुरस्कार उनके 45 वर्षों को प्रभावशाली कहानी कहने की इस कला में दिया गया है। पुरस्कार मिलने की खुशी जताते हुए माइक ने कहा, जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड प्राप्त करना न केवल मेरे लिए बल्कि उन सभी बेजुबान वाले के लिए भी एक बड़ा सम्मान है जिनके साथ हम इस ग्रह को साझा करते हैं। हर आवाज़ और हर प्रजाति जिसे इन फिल्मों ने संरक्षित करने का प्रयास किया है, उनके लिए यह बड़े ही सम्मान की बात है। REC लिमिटेड नोडल एजेंसी ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित। REC लिमिटेड को भारतीय इलेक्ट्रिसिटी पावरिंग इंडिया अवार्ड्स 2024 में प्रतिष्ठित नोडल एजेंसी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मानित मान्यता REC की अभिनव पहल का एक प्रमाण है और ऊर्जा क्षेत्र में नेतृत्व भारत की बिजली बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। यह पुरस्कार बहुप्रतीक्षित पावर्स इन इंडिया और इंडियन यूटिलिटी वीक 2024 के दौरान प्रस्तुत किया गया था। प्रमाद कुमार सिंह, कार्यकारी निदेशक RDSS ने REC लिमिटेड की ओर से पुरस्कार स्वीकार किया, जिससे कंपनी की उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्धता और भारत की टिकाऊ ऊर्जा यात्रा में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में इसकी भूमिका मजबूत हुई है। NTPC तालचेर कन्या को 2024 एनर्जी मैनेजमेंट इनसाइड अवार्ड। NTPC तालचेर कन्या को क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल CEM को ओर से प्रतिष्ठित 2024 एनर्जी मैनेजमेंट इनसाइड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। CEM एक वैश्विक मंच है जिसमें 29 सदस्य और 21 भाग लेने वाले देश शामिल हैं जो स्वच्छ ऊर्जा नीति और प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित हैं। स्टेशन ने उच्च गुणवत्ता वाले केस स्टडी को विकसित करने के लिए यह एक मान्यता अर्जित की है। यह पुरस्कार CEM ऊर्जा प्रबंधन नेतृत्व पुरस्कार कार्यक्रम का हिस्सा है। NTPC तालचेर कन्या ने अपने अनुभवों और अपने परिचालन पर ISO 5001 के सकारात्मक प्रभाव को विवरण देते हुए एक व्यापक केस अध्ययन प्रस्तुत किया। NTPC तालचेर कन्या के बिजनेस यूनिट प्रमुख AK सहगल ने इस वैश्विक मान्यता के लिए तालचेर कन्या की पूरी टीम को बधाई दी है।